हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको जो मैं वीडियोस में पढ़ा रहा हूं इंग्लिश की स्टोरीज़, उसको काफ़ी आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो ज़रूर उसको कमेंट में लिख रहे हैं और मैं आपको इन टाइम उसका आंसर दे पा रहा हूँ। बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं वो है द टॉकेटिव बार्बर का क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में टॉकेटिव बार्बर का स्टोरी को पढ़ा था। तो बच्चों देखिए, एक बार टोकेटिव बार्बर की स्टोरी को अगर रिकैप कर ले तो एक बार्बर था जो सुल्तान ने उसको बुलाया था ताकि वो सुल्तान के बालों को मुड़वा सके या सेव कर सके। लेकिन हुआ ऐसा कि सुल्तान ने जब उससे वो काम करने के लिए कहा तो बार्बर बहुत ज़्यादा बात कर रहा था और बातों ही बातों में राजा उससे काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके थे। लेकिन उसको कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उसने उनका आधा बाल ऑलरेडी मुड़वा रखा था और आधा उन्होंने छोड़ दिया था। तो और लास्ट में ये भी एक हंसी वाली बात थी कि काम बिना किए वो जो भी खाना था सुल्तान का उन सबको वो लेकर चला गया। ठीक है, तो स्टोरी को एक बार रिकैप हमने कर लिया। मुझे पता है अगर आपने स्टोरी को नहीं देखा है, अगर आपको अच्छे स्टोरी को समझनी तो प्लीज़ इसके लास्ट वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट वीडियोस को आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द ब्रदर हैव। बार्बर के माफ़ कीजिएगा, बार्बर होगा वो, बार्बर के कितने भाई थे टोटल। वो थे 6 भाई, उसको लेके 7। ठीक है, तो वाई वॉज द सुल्तान इज इन हरी। सुल्तान इसलिए हड़बड़ी में था क्योंकि वो अपने दोस्तों को बुलाया था दोपहर के खाने के लिए। तो वही मैं लिखा है, सुल्तान इज इन हरी बिकॉज ही इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स टू द फीस्ट ऑन द नून। ओके, वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। बार्बर ने इतना टाइम क्यों लगाया सुल्तान को सेव करवाने के लिए। क्योंकि बहुत आसान है कि बार्बर आपका बहुत ज़्यादा बातूनी था, उसको बात करना बहुत पसंद था। ठीक है, क्योंकि वो टॉकिंग अपने बातों में और बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा टाइम वो वेस्ट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात कही गई है। ट्रू और फॉल्स काफ़ी सारे इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए जब बार्बर वाज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हेड होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको फॉल्स लिखा है। दूसरी की सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। जी बिल्कुल, उसको भगाने के लिए स्टार्टिंग में उसको 3 गोल्ड कॉइन ही दिया गया था, इसलिए उसको ट्रू कहा गया मैंने। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान प्लेस। जी बिल्कुल, क्योंकि बार्बर कहता है कि मैं आपने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ से तो जाने वाला हूँ नहीं, आपको बिना सर्व किया, यानी आपके कामों को बिना किए। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर यानी 6 + 1, टोटल यहाँ पे 7 ब्रदर ही उसके थे। ठीक है, तो टोटल 7 ब्रदर उसके थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर। डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक। क्या आपको लगता है कि बार्बर की बातों में सुल्तान काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। देखिए बच्चों, आपको आंसर्स का पता है, मेरे को अच्छे से पता है कि आपको जिन्होंने वीडियोस को देखा है, जिन्होंने स्टोरीज़ को मेरे साथ पढ़ी है, या जैसे मैंने कहा है वैसा अगर वीडियो को देखा है तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि जो लोग सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते या सही तरह से लिख नहीं पाते उनके लिए मैंने लिखा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ और आंसर आपके सामने, आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए सेंटेंस फॉर्मिंग आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आंसर्स को या छोटे छोटे आंसर में आपको यहाँ पे दिया है। तो सुल्तान को एकदम ही बार्बर की बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन क्या करते, उन्होंने आधा अपना सिर मुंडवा रखा था तो पूरा मुंडवाने के लिए उनको बार्बर की सब बात माननी तो पड़ती, इसलिए वह लिखा है ही वॉज लूजिंग हिज पेशेंस एंड वांट टू गेट रिड ऑफ द बार्बर। कैसे भी करके बार्बर से छुटकारा पाना चाह रहे थे। विच पार्ट ऑफ स्टोरी डिड यू फाइंड द फनी। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, कौन से पार्ट ऑफ द स्टोरी, कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा मजाकिया समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़नी लगी। देखिए फ़नी तो पूरी स्टोरी है, क्योंकि जो काम करने आया और सुल्तान उसको कुछ किया भी नहीं, तो ऐसे करके वो बिना कुछ काम किए लेके चला गया। तो ऐसे तो होता नहीं है, एक्चुअली सुल्तान लोग का काफ़ी ज़्यादा रुतबा होता है, उनके एक बात से लोग कांपते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर होता है एक सुल्तान और राजा के लिए। लेकिन जो भी है, यहाँ पे जो स्टोरी बताएगी हम उसी में बात अगर करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि मुझे जो यहाँ पे सही लगा वो लिखा गया है कि स्टोरी तो पूरी फनी थी, लेकिन जो पार्ट फनी थी कि बार्बर ने सुल्तान का सारा खाना लेके चला गया, या कि बार्बर हैड ऑल द फूड द सुल्तान हैड ऑर्डर फॉर द फीस्ट एंड दैट टू विदाउट डूइंग हिज वर्क डूइंग हिज वर्क फॉर विच ही हैज़ बीन कॉल्ड फॉर। जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम को छोड़कर, उस काम को छोड़कर उसने वो सारा काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए, यानी बात करना और बिना काम किए वो खाने को भी लेकर जाना। ठीक है, तो ये एक फ़नी बात थी। अब आते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट सुल्तान गेव टू ब्रदर। देखिए बहुत आसान है, गोल्ड कॉइन दिए थे जो कि थे 3 पीसेस।
उसके बाद उसको खाना, और फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स जो था आपका क्या था, ये आपका स्वीट डिश था, राइट। ये हमने देखा था, ये स्वीट डिश मारा था जो बार्बर ने बाद में मंगाया था कि मुझे स्वीट डिश भी चाहिए, तो वहाँ पे फ्रूट्स की बात हुई थी। तो डू यू थिंक द सुल्तान वॉज वेरी जनरस? क्या आप मानते हो कि जो सुल्तान था वो काफ़ी दिल से अच्छा था? तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मेरे हिसाब से नहीं था जनरस, क्योंकि सुल्तान के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना ना जो सिर था वो हाफ शेव कर रखा था, और पूरा शेव करने के लिए उसको सुल्तान मजबूर था कि उसको बार्बर की बात माननी ही पड़ती। तो इसीलिए उसको यहाँ कह सकते हैं कि वो बस बार्बर से अपना जैसे भी करके छुटकारा पाने के लिए बार्बर की सब बात मान रहा था, और इसी वजह से आप इस कह सकते हैं कि वो जनरस वाली बात यहाँ पे नहीं थी, और वो कभी भी बार्बर की बातों को एंजॉय तो नहीं करा था। तो बच्चों ये कुछ 7-8 क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। इन केस कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखिए, और मैं उसके लिए आपको तुरंत आंसर दे दूंगा। बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों पे जितने भी आपके क्लास के दोस्तों हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, वो भी आपके साथ पढ़ सकें, सीख सके। याद रखिएगा शेयरिंग हमेशा केयर करना होता है। आप जितना शेयर करेंगे उतना आप लोगों के साथ अपने आप को केयरिंग में जोड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए मेरे साथ, अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा, लाइक कर लीजिएगा एक वीडियो को, और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट यूनिट में, जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ करने बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।